मैंने गाड़ी चलाते हुए बीवी से कहा कि कलमे का विर्द करती रहो। मैं खुद भी कलमा तैयबा पढ़ते हुए ड्राइव कर रहा था और धुंध को चीर कर रोड को देखने की कोशिश कर रहा था। ये वही सियालकोट जीटी रोड था जिस पर सैकड़ों बार सफर कर चुका था, लेकिन आज यकमुश्त पड़ने वाली तेज धुंध से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। 40 किलोमीटर का ये रास्ता आज 400 किलोमीटर लग रहा था। जगह ऐसी वीरान थी कि वहां गाड़ी रोकने की हिम्मत ही नहीं थी। दूर दूर तक ना पीछे कोई गाड़ी, ना आगे कोई रोशनी, और एक एक लम्हा जान हथेली पर महसूस हो रही थी, ऐसे जैसे अभी गाड़ी किसी चीज से टकरा जाएगी। मेरे बच्चे भी सहमे हुए थे, जो अब से कुछ देर पहले तक शरारतें कर रहे थे। किसी भी बाप की तरह मुझे अपनी जान से ज्यादा बच्चों की फिक्र थी। स्पीड 30-40 किलोमीटर से ज्यादा करने का हौसला नहीं था। अचानक एकदम से गाड़ी का टायर फुटपाथ पर चढ़ गया। स्पीड आहिस्ता होने की वजह से ब्रेक लगाकर कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन दहशत से गाड़ी बेइख्तियार रोक दी। सुनसान इलाका, 2 मीटर के फासले पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने गाड़ी की लाइट्स ऑफ कर दी ताकि कोई चोर उचक्का गाड़ी के पास ना आए, और अंधेरे की वजह से शायद पीछे से आती कोई गाड़ी नजर आ जाए तो उसके साथ साथ गाड़ी चलाकर शहर पहुंच जाऊं। गाड़ी को फुटपाथ से नीचे उतारा ही था कि इतने में पीछे से तेज रफ्तार गाड़ी की तेज रोशनी नमूदार हुई। किसी बड़ी बस का गुमान हुआ, लेकिन उसकी स्पीड के साथ गाड़ी पीछे लगाना मुमकिन नहीं था। मैंने फिर भी हिम्मत की और डबल इशारा ऑन कर दिया कि शायद रुक जाए, मगर वो गाड़ी इतने में आगे निकल भी गई। उसके निकलते ही मैंने हेडलाइट को 4-5 बार तेज तेज ऊपर नीचे किया। वो गाड़ी मेरी लाइट के इशारे से रुक गई। गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाया तो पता चला कि वो एक जीप थी। अंधेरे में गाड़ी की साख तो पता चली, मगर अब मुझे एक और डर भी पैदा हो गया कि कहीं उस गाड़ी में बैठे लोग ही मेरी फैमिली को नुकसान न पहुंचा ले। मैंने गाड़ी रोक ली और हेडलाइट्स दोबारा ऑफ कर दी ताकि वो चले जाएं। लेकिन उसके बरक्स वो गाड़ी बैक आई और मेरी गाड़ी के करीब आकर रुक गई। गाड़ी का नंबर देखा तो वो सब्ज रंग का था। वो पाक फौज के कमांडोज की गाड़ी थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि अब निकलकर इनको दरख्वास्त करूं कि मुझे साथ आने दें ताकि महफूज अपने शहर पहुंच सकूं, लेकिन मेरी सोच से भी ज्यादा तेजी से पता नहीं कब कैसे आर्मी कमांडर मेरी ड्राइविंग सीट वाले शीशे पर बंदूक पकड़े पहले ही खड़ा था। जरा गौर किया तो बाएं दरवाजे पर भी एक और आर्मी जवान खड़ा था। एकदम से मेरी आंखों पर टॉर्च की रोशनी पड़ी। मुझे देखा और फिर मेरे बच्चों को देखते ही टॉर्च बंद कर दी। शीशे को नॉक किया। मैंने शीशा नीचे किया तो पाक फौज के जवान ने कहा, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आप मुश्किल में हैं? मैं आज भी उस कैफियत को लिख नहीं सकता कि उस पहले जुमले ने मुझे कैसी तसल्ली दी। मैंने वालेकुम अस्सलाम बोलकर बताया कि मैं पिछले 1 घंटे से बहुत आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाकर अपने शहर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। हादसे से भी बाल बाल बचा हूं, लिहाजा मेरी गाड़ी जो ऐसी धुंध में तेज नहीं चल सकती, क्या आप अपनी गाड़ी के साथ साथ आने की इजाजत दे सकते हैं? आर्मी जवान ने वायरलेस पर अपने से आगे वाली गाड़ी से कुछ कोड वर्ड्स के साथ अपनी गाड़ी का नंबर बताकर 15 से 20 मिनट डोमेस्टिक चैलेंज ओवर एंड आउट कहा। वायरलेस की कॉल बंद हुई। मुझे गाड़ी चलाने का इशारा किया और तेजी से जीप के पीछे बैठ गए। जो जीप पहले 100 की रफ्तार से चल रही थी, वो अब मेरी वजह से उसी जीप के इंडिकेटर ऑन करके 30 की रफ्तार से चला रहे थे। मैं पुरसुकून होकर गाड़ी चलाता रहा। 20 मिनट के बाद मेरा शहर आ गया। लाइट्स नजर आने लगी तो मैंने हेडलाइट्स से जीप को फिर से रुकने का इशारा किया। जीप रुकी। आर्मी जवान उतरकर खुद मेरे पास आया। मैंने दरवाजा खोला, बाहर निकला और उससे हाथ मिलाया। मेरी आंखें नम थीं। मैं जो पहले से ही पाक आर्मी से मोहब्बत करता हूँ, अपने एहसासात पर काबू न रख सका और कहा, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, उसका वायरलेस बजा। उसने वायरलेस पकड़ा और वापस जीप की तरफ मुड़ते हुए ऊंची आवाज में कहा, भाईजान, ये हमारा फर्ज है, आराम से जाएं, अल्लाह हाफिज। ये कहता हुआ वायरलेस पर बात करते हुए किसी हॉलीवुड फिल्म के हीरो की तरह जीप में जंप लगा गया और वो गाड़ी स्पीड से धुंध में गायब हो गई। मैं गाड़ी में बैठकर बोलकर दुआएं देने लगा कि ए अल्लाह पाक, मेरे इन फौजी जवानों की हिफाजत फरमा। उन माओं को सलाम जिन्होंने ऐसे बहादुरों को जन्म दिया और हम जैसी नाशुक्री कौम की हिफाजत में लगाया हुआ है। मैं अपने शहर पहुंच चुका था। हर तरफ रोशनी थी। डर वाली कैफियत खत्म हो चुकी थी। मेरे बच्चे फिर से खिलखिलाने लगे। मेरी बड़ी बेटी ने सवाल किया,
पापा ये फौजी अंकल आपको जानते थे? मैंने कहा हाँ बेटा, ये हम सबको जानते हैं, अफसोस ये है कि हम ही इन्हें नहीं जान पाए। तब से मेरे बच्चे जहां पाक आर्मी को देखते हैं सैल्यूट करते हैं। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।